ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी गुलजार का शरीर छूटा था 11 मार्च को और गुरुवार के दिन और अमृत वेले के समय और शिवरात्रि का दिन। कितना सब कुछ मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। कितनी वो पुण्य आत्मा थी जो सोचिए कि सबका मिलन एक साथ हुआ। सत गुरुवार का दिन था, अमृत बेला था, 11 मार्च है ना, और एक है ना, और उसके बाद फिर शिवरात्रि का दिन। और आज ही के दिन आज अमृत बेले गीता दीदी हैं जो मधुबन निवासी, वो भी बाबा की गोद ली। तो हम लोगों को भी तो वैसा बनना है ना, दादी गुलजार की तरह। जितनी आदि रतन है उनकी त्याग तपस्या बहुत थी, बहुत त्याग तपस्या थी। मतलब उनको कोई अपने लिए आसक्ति नहीं थी। उन्हें जैसे रखा गया कोई संकल्प नहीं कैसे होगा, लेकिन सेवा के लिए लगन बहुत था। एक घटना बहुत अच्छा लगा था। दादी गुलजार दादी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में थी, लेकिन बाप दादा का आने का था तो डॉक्टर सभी मना कर दिए थे कि नहीं दादी, अभी आपका शरीर ऐसा मतलब पार्ट निभाने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन जैसे बोली कि नहीं, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हमको जाने का है। सारे बच्चों की पुकार हो रही है कि बाप दादा से मिलना, हम जाएंगे। और उसके बाद दादी आई भी, और दादी के तन में बाप दादा भी आया, और कितने घंटे बैठा बाबा, सबसे मिलन मनाया। बल्कि उस दिन और नीलू दीदी जो थी ना, जो उनकी सेविका थी, तो बाप दादा जब आए ना तो बाप दादा को बोली, मासूम थी तो बोली कि बाबा आज जल्दी चले जाना है ना, जल्दी चले जाना। सो दादी का तबीयत ठीक नहीं है। बाबा मुस्कुराए और उस दिन ना ज़्यादा समय रह गए, मतलब 1 घंटा रहने का तो और 2-3 घंटा रह गए। तो फिर उसके बाद जब बाप दादा गए तो दादी गुलजार से पूछा गया कि कैसा तबीयत है, तो पहले से ज़्यादा अच्छा बोलने लगी कि और अच्छा हो गया तबीयत। क्यों? क्योंकि दादी गुलजार तो अपना अनुभव बताती है ना कि जब बाप दादा आते हैं तो वो मीठी साइलेंस की नींद में सो जाती है, तो वो आराम ही ना उनको मिला। शरीर बाप दादा यूज कर रहा है लेकिन आराम मिल रहा है। तो आत्मा को जो आराम मिलता है ना, उसी का वाइब्रेशन शरीर ग्रहण करती है, और उसी से फिर बहुत अच्छा लगा दादी गुलजार को। तो दादी गुलजार का पाठ ही एक अलग ही पाठ था, बहुत सुंदर पाठ था। मन में आता है संकल्प कि बाबा, उनका इतना सुंदर पाठ था तो हमें भी और सुंदर पाठ दो। तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया, दादी गुलजार के तन में बाप और दादा दोनों आए। और हम क्या संकल्प करें, हम क्या संकल्प करें? हमारे तन में बाबा जैसे आप बाबा बताते हैं ना कि एक शरीर में 10-10 आत्माएं प्रवेश करेंगी। तो हम भी संकल्प कर दे, हाँ बाबा 10-10 आत्मा प्रवेश करे। कौन कौन सी आत्मा? एक शिव बाबा परमात्मा, एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा, दादी गुलजार दादी की आत्मा। इस तरह से गिनती करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 11/3/2026 है डेट। प्रातः मुरली है। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो, पुण्य आत्मा बन जाओगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी ना। दादी गुलजार 8 साल से ही याद की यात्रा में रही। उनका विशेष पाठ रहा, कोई पुण्य बहुत ज़्यादा पुण्य होगा उनका ना, जो 8 साल जो कि उस उम्र में जो खेलती थी और उस उम्र में वो साक्षात्कार का पाठ निभाने लगी। नहीं दिखते पिक्चरों में कि कोई हमें ऐसे ऐसे करके बुला रहा है, यही है 8 साल की बच्ची बोल रही है। तो बाबा इसीलिए कहते, बच्चे जितना याद की यात्रा में रेस करोगे उतना पुण्य आत्मा बन जाओगे, स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। इसलिए हर वक्त याद करें। देखिए, अगर सेवा के लिए भी आपका संकल्प चल रहा है कि क्या करना, तो सेवा के लिए जैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर संकल्प चलता है, तो ब्रह्मा बाबा निमित्त थे,
तो उनके अंदर चलता था, तो बाबा क्या बोलते हैं कि उनके अंदर उनके ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी था, इसीलिए वो चलाते थे। तो उसके बाद जितने भी बच्चे थे सबको बोला गया था कि नहीं, आप लोगों को निरसंकल्प होकर सेवाधारी भी बनना है, लेकिन निरसंकल्प, कोई चिंता फिकर नहीं। तो हमें भी क्या करना है कि सब सेवा के लिए युक्ति रचना है, हाँ यहाँ ऐसे करना है, इसको ऐसे समझाना, हमारे अंदर चल, लेकिन हमारी स्थिति क्या हो जाए, लाइट और माइट स्वरूप रहे, कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होना है, शक्तिशाली बनकर चलना है। तो बाबा कहते ऐसे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाओगे और स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है आज का, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? अगर ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भावना नहीं आती है, तो जरूर कोई भूल भी होती है। इसीलिए बाप को सच बताकर श्रीमत लेते रहो। आज बाबा इसी पे अटेंशन दिलवाया कि कोई भी बात, जैसे बहुत बाबा के बच्चे ना अपनी बड़ाई लूटने के लिए ना, जो कमी रहता है, जो गलती करते वो छुपा लेते, वो नहीं बताते, फिर किसी तीसरे से पता चलता है कि वो गलती किया। तो ये अच्छा है कि बुरा, वो छुपा कर अच्छा कर रहे हैं। जो जितना ओपन करता अपनी गलतियों को, वो उतना आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत बच्चे अपने मान सम्मान को पकड़े रहते हैं, तो यही मान सम्मान उनको छोटा भी कर देता है, क्योंकि बातें तो छुपती नहीं है, इधर ना उधर से पता सबको पड़ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी बात छिपाओ नहीं, श्रीमत लेते रहो, बाप को सच बताकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवानुवाद। अब निराकार भगवान को कहा ही जाता है, भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनका नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रख दे, ढेर नाम है, तभी तो विस्तार हो गया ना। बहुत सारा नाम रख दिया, कहीं अमरनाथ का अलग मंदिर, सोमनाथ का अलग मंदिर, महाकाल का अलग, वैद्यनाथ का अलग, लेकिन असल नाम तो शिव ही है ना। हमें कोई मामी बुलाए, चाची बुलाए, मम्मी बुलाए, पत्नी बुलाए, बेटी बुलाए, लेकिन हमारा मेन नाम तो सुचिता ही रहेगा ना। तो उसी तरह बाबा का नाम, वो तो कर्तव्यवाचक नाम से मंदिर बना दिया गया, लेकिन हमारा शिव बाबा का मेन नाम है शिव। तो बाप खुद आकर बतलाते कि बच्चे मुझे अपने बाप शिव को याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा ना, बहुत नाम चल न सके यहाँ। शिवाय नमः कहते हैं ना, तो एक शिव नाम है, रचता भी हुआ, बहुत नाम से तो मूंझ जाएंगे ना। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, वहाँ कोई पुष्पा बैठी है, तो बाबा कहते जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, अगर उसके बदले तुमको शीला कह दे तो तुम रिस्पॉन्ड करेगी? नहीं ना कहेंगे। कोई भी हो, जिसका जो नाम है ना, उसी नाम से उसे बुलाया जाता है, तब जाके वो सुनती है। दूसरे नाम से बुलाया जाएगा तो सुनेंगे तो नहीं। अगर सब कोई जैसे खास बच्चे के लिए माँ बने, ठीक है, मम्मी बने, अब सारे बच्चे बुलाएंगे हमको मम्मी मम्मी, तो हम सुनेंगे क्या? लेकिन अगर सुचिता कोई भी बोल दे तो हम जरूर सुनेंगे। तो उसी तरह बाबा का जो कर्तव्यवाचक नाम है, सोमनाथ, अमरनाथ, महाकाल, ये सब पाठ बजाए हैं ना बाबा इस समय संगम युग पर। तो किन के लिए? वो हम बच्चों के लिए। लेकिन हम लोग तो फिर जब सतयुग से आते हैं तो हम लोग तो भूल जाते हैं ना। आत्मा है ये जानते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते। तो द्वापर युग में फिर हम सोमनाथ के नाम से जानेंगे उनको, तो क्या बाबा सुनेगा? नहीं सुनता है। अल्पकाल के लिए भक्ति का फल भल देता है, तो समझेंगी किसी और को बुलाते हैं। तो यह भी ऐसी ही बात हो गई। यहाँ पर भी उसका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम तो हर एक का एक ही होता है। गंगा नदी को जमुना नदी तो नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या गंगा को जमुना? तो कोई भी चीज का एक ही नाम प्रसिद्ध होता है। यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये सब पूछना चाहिए ना कभी ये सब, लेकिन सुनते हुए भी बुद्धि गया ही नहीं, क्योंकि उतना ज्ञान ही नहीं था पहले। अब बाबा ना अटेंशन खिंचवा रहा है,
क्योंकि वह ऊंचे से ऊंचा है। मनुष्य की बुद्धि में रहता है कि ऊंचे से ऊंचा निराकार को ही कहते हैं, उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है और ना उनके रूप को ही जान पाएंगे। तो बाप बच्चों से ही आकर बात ये सब कर रहे हैं। ये सारा बात किससे कर रहे हैं? अभी अपने आत्मा बच्चों से कर रहे हैं ना। लेकिन क्या द्वापर में जब हम नाम रखेंगे तो उस समय हम बच्चे रहेंगे उनके? उस समय तो भक्त रहेंगे। तो कैसे बाबा रिस्पॉन्ड करेगा? भक्त को कैसे करेगा? हाँ, बच्चे रहते उस समय, आत्मा रूप में रहते तो बाबा रिस्पॉन्ड कर भी देता। तो बाप बच्चों से आकर बात करते, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता उस समय, है ना। शिव शंकर भी कंबाइंड थोड़ी है, शंकर कंबाइंड हुआ? सारा कंबाइंड रूप इस समय का है, जब हम अपने अंदर की बुराइयों का भी विनाश करते हैं शंकर के रूप में, तो भी ठीक है यहाँ पर। लेकिन शंकर गुप्त होता, अंदर है। लेकिन जब द्वापर में शिव शंकर को एक करते तो वो भी सही नहीं है, तो रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग अलग लग रहा है ना। तो जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है, वहाँ पर नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे, नारायण को कहेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो देखो अपने ऊपर दो दो नाम रख लेते हैं, लक्ष्मी नारायण नाम रख लेते हैं, राधे कृष्ण नाम रख लेते हैं, सीताराम नाम रख लेते हैं। तो दो दो नाम रखते। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम कभी नहीं होते हैं। राधा का अलग, श्री कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं क्रिएटर एक ही है तो उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं ना, आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार ही हुआ ना, दोनों का रूप एक ही है स्टार। तो कह देते हैं आत्मा से परमात्मा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी या बड़ी होती है, ऐसा नहीं है ना। मतलब आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, दोनों का रूप साइज सब एक ही हो जाता है। तो बातें बड़ी सहज है। बाबा कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते ये कोई भी नहीं जानता। गंगा को फिर पतित पावनी समझ लेते हैं। तो पतित पावन तो एक ही बाप है ना, जो तन को कितना भी पानी से नहला लिया जाए, लेकिन यहाँ तो मन बुद्धि की बातें हैं ना। बुद्धि में गंदगी आया, मन में गंदगी आया, उसको साफ करने के लिए तो ज्ञान पद हो गया, ज्ञान चाहिए, ज्ञान अमृत चाहिए। तो बाबा कहते आगे भी कहा था मन मना भाव माँ में कम याद करो। सिर्फ नाम बदल दिया गया ना, शिव की जगह में कृष्ण भगवान उवाच कर दिया गया है। तो बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, समझ में आता है। अगर बाप कहते हैं तो वर्षा मिल जाता है। लेकिन अगर कृष्ण भगवान उवाच कहेंगे तो कृष्ण पिता थोड़ी बन जाएगा, कृष्ण हमारा पिता नहीं बनेगा ना। तो मन मना भाव कहने की भी फिर दरकार नहीं, क्योंकि कृष्ण का तो शरीर सामने खड़ा है। यहाँ मन मना भाव क्यों बोले? क्योंकि शिव बाबा निराकार, वो दिखता नहीं है। तो मन मनाओ कहने की फिर उसके लिए दरकार नहीं है कृष्ण के लिए। परंतु बिल्कुल ही बाप को भी भूल गए और वर्षे को भी भूल गए। इसीलिए कहता हूँ मुझ बाप को और वर्षे को निरंतर याद करो, बार बार याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। बच्चों के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो ना। कहते हैं आत्मा स्टार है, तो फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है। हाँ, जिनको उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज़ है ना आत्मा। तो जब आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उस समय समझ लीजिए कि बाबा दिव्य दृष्टि दिया, जो हम देख पाएँ। लेकिन ऐसे देख पाते हैं? अगर जब बाबा का साक्षात्कार हुआ था ना, तो वो लाइट माइट वो निकलता है ऐसे ऐसे करके जिस तरह से, तो उस समय मोबाइल में भी नहीं देखते थे कि कैसे आता है। लेकिन वो जब देखे तो ये अलग ही लाइट लग रहा था ना। लाइट है, स्थूल लाइट है, लेकिन फिर भी लाइट निकल रहा और बंद हो जा रहा, मतलब यहाँ तक आता है फिर बंद हो जाता, फिर यहाँ तक आएगा तो बंद हो जाएगा, ऐसा बाबा का लाइट है। तो वो निरंतर निकलता ही रहता है। लेकिन जब दिव्य दृष्टि रहता है तो आप देख पाते हो, और नहीं तो नहीं देख पाते हो। कई दिनों तक बाबा हमको दिखाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बांधेली थे ना, तो बाबा हमेशा
फोटो में आया, फोटो फेंक दिया गया। शिव चर्चा वाली जो फोटो होती है ना, शिव शंकर जी का ज्योतिर्बिंदु का, पहले वो उस फोटो में बाबा साक्षात्कार कराया। तो जब हम सबको बता देते थे कि हाँ इसी में बाबा आया, इसी में बाबा आया, तो उस फोटो को हटा दिया गया। फिर बाबा को बोले, बाबा तुम तो कहीं भी आ सकते हो ना, तुम आओ। तो दीवार के पास बैठे तो कई दिनों तक बाबा आता रहा। तो लोग बोलते थे ना कि कैसे आ जाएगा, इसका भ्रम है, इसका ये है। अब क्यों नहीं आ रहा? अब बुलाते भी है तो नहीं आता है, क्योंकि अब समझ गए हैं। तो अब नहीं आ रहा। उस समय नए नए बच्चे थे ना, इसलिए बाबा रोज आता था, रोज जब बुलाते थे तुरंत दिखने लग जाता था। तो हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है ना। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, है ना। दिव्य दृष्टि से चैतन्य देखे, उसके बाद फिर गायब हो जाता था। मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ खुश हो जाते, हाँ बाबा आया हुआ, बाबा मिला क्या। लेकिन मिलता कब है? जब हम पुरुषार्थ करते हैं। तो इनको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख, थोड़ा देर के लिए सुख मिल गया, तो यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलता ही है ना। फल ही है ना। जैसे दादी गुलजार के तन में बाबा आया, तो ये भी उनका पुण्य फल है, पिछले जन्मों का कोई पुण्य फल होगा जो ये बाबा उनके तन का आधार लिया। और 8 साल से ही साक्षात्कार दिव्य दृष्टि का मिला, उनको वरदान मिला। तो ये सब पिछले जन्मों का है, बाबा हमको क्यों नहीं दिया? तो वैसा हमारा नहीं है। इस जन्म में बहुत अच्छा पाठ निभाए तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलता ही है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है। विष्णु के रूप में रजाई का मतलब जो भक्ति हम लोग किए ना 63 जन्म, तो जो जैसा भक्ति किया उसके अनुसार अभी फल मिल रहा है। तो भक्ति भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन इस अंतिम जन्म में ना जिसका भक्ति पूरा नहीं हुआ वो अभी भी भक्ति की ओर भागेंगे, और जिसका पूरा हुआ उसका मन बुद्धि जाएगा ही नहीं कि हम जाए भक्ति करने। तो श्री रजाई का विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को ज्ञान व योग नहीं कहा जाता है, नौंधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। अभी साक्षात्कार ना भी हो तो कोई हर्जा नहीं, इसमें नहीं फंसना है। देखिए जिस समय बाबा हमको चुना ना, उस समय मेरे चारों तरफ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, और उस समय विश्वास करना भी मुश्किल था। तो इसीलिए बाबा साक्षात्कार कराया, जैसे ब्रह्मा बाबा को कराया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्वरूप बनने लगे और बहुत आत्माएं आने लगी, तो हमारे द्वारा बाबा करवाया। जैसे ब्रह्मा बाबा को सामने देखे तो मम्मा को नहीं हुआ ना साक्षात्कार, तो उसी तरह बाबा कहते साक्षात्कार में फंसना नहीं है, ये तो विश्वास दिलाने के लिए किया गया था। तो तुम देवी देव, बाबा कहता कोई हर्जा नहीं, एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने का, तो देवता बनने की पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग तोड़ बुद्धि का योग हटाओ, बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाओ और बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि का योग हटा लो और बाप को याद करो। लेकिन इसी में मुश्किल लगता है ना, दिन भर में इतना मुश्किल होगा कि याद आएगा ही नहीं। बाबा 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 करते करते आप केवल खाने के समय चेक कीजिए ना कि आप बहुत अच्छे से वाइब्रेशन दीजिए खाने को। 1-2 कोर बाबा के एकदम जबरदस्ती करते, बाबा आज एक भी कोर तुम्हारे बिना याद के नहीं खाएंगे। लेकिन जहाँ 4-5 कोर होगा ना, आप देखिएगा कि बुद्धि भगा ही देता है। और उसके बाद जानते याद भी दिलाएगा कब? जब लास्ट कोर बचेगा ना तो तुरंत याद आ जाता है। ये प्रैक्टिकल अपना भी अनुभव देखिए, जो है सो है। इसमें ये नहीं सोचेंगे नहीं हम तो ज़्यादा याद करते, बड़ाई लूट ले, लेकिन बाबा से बड़ाई लूट सकते हैं। तो जो सच है सो सच है, बताना जरूरी है। अभी जो घटना घटा धनबाद वाला जो बताए कि हम लोग गए तो निश्चय बुद्धि नहीं थी, तो हम बोलेंगे कि हम नहीं बताएंगे, हम निमित्त है तो हम नहीं बताएंगे क्या? हमसे गलती नहीं हो सकता है क्या? तो इससे बहुतों को प्रेरणा मिल जाएगा, तो मेरा पुण्य का खाता बढ़ जाएगा कि कैसी भी परिस्थिति हो, अगर सेवा में बाबा ले गया है तो बस बाबा ही याद रहे और कुछ भी याद ना रहे। कितने देर में जाएंगे, घर के में क्या होगा, कुछ नहीं, बाबा संभालेगा। पहले ये करते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ तो ये भी ड्रामा की नूंद होगी, कल्याणकारी नूंद होगी ये भी।
तो बाबा कहते तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे, और संग से बुद्धि का योग हटाकर, देह से भी बुद्धि का योग हटाकर बाप को याद करो। जैसे आशिक मासूक का काम करते रहते हैं ना, आशिक मासूक क्या काम करते हैं, एक दूसरे को याद करते रहते हैं ना, परंतु दिल मासूक में लगी रहती, काम करते रहते, लेकिन दिल क्या होता है, मासूक को देखता रहता है। तो बाप भी कहते हैं माँ में कब याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ चली जाती, भाग जाती है ना। अभी तुम जानते हो कि हमको उतरने में कि एक कल्प लगा, सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आए। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतों से तमो बन जाते हैं, फिर तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। इस समय बस धीरे धीरे नीचे उतरते और फिर बाप जंप कराते हैं ना, कि डायरेक्ट कलयुग से सतयुग में हम पहुंच रहे हैं। तो सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े, बाप तो शिक्षा ही देते रहते हैं। अच्छे अच्छे जो समझदार बच्चे खुद अनुभव करते कि बरोबर बहुत डिफिकल्ट है बाबा को याद करना। समझदार बच्चे, क्या बोला बाबा, सेंसिबल बच्चे भी खुद अनुभव करते हैं कि बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं, नहीं हम तो दिन भर याद करते हैं, बोल देते हैं। तो ये झूठ होगा कि सच होगा, झूठ होगा ना। ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे कि हम पूरा याद नहीं कर पाते, जिस मेरे तन में आते हैं बाबा फिर भी हम याद नहीं कर पाते। तो अपनी अवस्था को बताना चाहिए, बाबा क्लियर कर रहा, अगर हमसे गलती हुआ और उस गलती से अगर अनेकों को प्रेरणा मिल गया तो मेरा पुण्य का खाता बढ़ गया, लेकिन अगर हम छुपा लिए तो और ही पाप का खाता डबल पड़ गया। इसीलिए ना कभी भी मान सम्मान अपने अंदर को बचाने के लिए मत करें, अभी तो पुरुषार्थी जीवन है। तो बिल्कुल बताते नहीं, अपनी अवस्था को बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदे सिरे याद करते हैं, समझते हैं कि हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद में न करने से गिर पड़ते हैं। फिर बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बुद्धि भी कहती है, याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो, लेकिन अगर याद करने की आप मेहनत करते हैं तो बादशाही जरूर मिलती है। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते हैं, लॉ ही नहीं कहता है, नियम नहीं कहता है कि सब एक जैसा दौड़ी। देखते हैं ना कि जब दौड़ते हैं तो एक सेकंड के लिए भी कुछ कमी हो जाता है तो सेकंड नंबर हो जाता, प्लस हो जाता 1 में। तो बाबा कहते हैं इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब एक जैसा दौड़ी नहीं पहन सकते हैं, लॉ नहीं कहता। रेस में जरा सा भी फर्क पड़ जाता है, नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं, नंबर 2 हो जाते हैं। तो यहाँ भी बच्चों को रेस है। मुख्य बात है याद करने की। यह तो समझते हो कि हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं, तो बाप ने डायरेक्शन दिया है कि अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। इसलिए पाप अगर हो भी जाए, गलती हो भी जाए, तो छुपाना बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत उसको क्लियर करना है। तो हम वो बातें बताते हैं जिसमें मेरा मान सम्मान ना जाए, वो बातें छुपा लेते हैं जो जिससे मेरा मान सम्मान थोड़ा सा चला जाता है। तो वो छुपाएंगे, चलो ठीक है, जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम सच्चे साफ तो बन जाएंगे ना बाप के नज़र में, निमित्त के नज़र में। तो बाप ने डायरेक्शन दिया कि अभी पाप करने से 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते भी हैं और बताते भी नहीं, छुपा लेते हैं। जब दूसरे तीसरे से पता पड़ता है तो भी बहुत बच्चे स्वीकार नहीं करते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं किए हैं। तो बाबा कहते फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल भी हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है उनको, सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे, है ना। बहुत बच्चे बोले, कुछ बच्चे गलती किए तो बोलने लगी ना वो माता कि हमको डर लग रहा था आपसे, कहीं कुछ डांटे नहीं, बोले नहीं। अरे कुछ देर के लिए डांट भी ठीक है, लेकिन छुपा लेना ये और ही पाप का बोझा बढ़ा लेना है। तो बाबा हमारी बात ये सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत ऐसे हैं कि छोटी बात भी गलती हुई ना तो तुरंत सुनाते हैं। कई बार सुनाए, गलतियों को बार बार सुनाए ताकि सामने वाला भी सुधर जाए, आपकी गलती सुन सुन के कि हमको ये गलती नहीं करनी है।
तो कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते, परंतु बाबा उनसे कहते कि बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं, अच्छे अच्छे महारथी को भी माया छोड़ती नहीं है ना। बाबा तो क्लियर करता है कि अच्छे अच्छे बच्चों को भी, महारथियों को भी माया नहीं छोड़ती है। तो ठीक है, गलती हो गया, उसके बाद बाबा को सौंप दे कि आइंदा से हम नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। माया पहलवानों को भी चक्र में ले आती है, इसमें बहादुर बनना पड़े। झूठ तो चल ना सके यहाँ पर बिल्कुल झूठ नहीं चलेगा। सच कहीं ना कहीं से बाबा के सामने सच आ ही जाता है, तो इसीलिए झूठ बोलना नहीं है। तो बहादुर बनना, सच बताने से हल्की हो जाओगी। कितना भी बाबा समझाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, छुपाने का स्थिति। तो अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है, तो बाबा कहते बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है, 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी अपने जन्मों को भी तुम जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको डिफेक्टेड कहा जाता है ना। उल्टा सुल्टा जन्म हो गया ना, तो उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। तो अपने कर्मों के अनुसार ऐसा होता है। जैसे अब किसी का है ना वैश्या घर में जन्म होता है, तो किसी के घर में मतलब कुछ गलत काम हो रहा, वहाँ जन्म हुआ, किसी का हाथ नहीं पैर नहीं, तो ये सब पिछले कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो अपने कर्मों के कारण ऐसा होता है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाबा समझाते, एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ भी नहीं करना है ना। बाबा झूठ पर बार बार अटेंशन खिंचवा रहा है कि झूठ नहीं बोलना है, छिपाना नहीं है गलती करके। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, एक से थोड़ी सी भी भूल होती है, तुरंत बाबा के पास आते हैं, बोलते बाबा हमसे ये गलती हो गया, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा बाबा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती है, तुम तो सच बताते हो, कई तो बताते भी नहीं। तो ये महिमा करता है बाबा बताने वाले का, फिर महिमा करता है कि देखो तुम तो बता दिए, लेकिन कोई को तो छुपा लेते। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अपना मान सम्मान के लिए अपनी गलतियों को सामने नहीं लाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें, जो भी गलती हो तुरंत आकर बताएं। तो बाबा कह उसकी बड़ाई करते। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां भी हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि नहीं जाती। जैसे बम्बई में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1, सरी छोड़ दी है निर्मला, लेकिन उनको बाबा निर्मल आश्रम कहता था। बहुत साफ सुथरी दिल की थी, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसीलिए दिल पर चढ़ी हुई हैं। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्चे दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है ना, बुद्धि का योग बाप से लगा रहे, हाथ काम करे और दिल यार तरफ लगा रहे। यार कौन है हमारा? शिव बाबा है ना। तो वह अवस्था पिछाड़ी की है, जिसके लिए गाते अतीन्द्रिय सुख, पूछना हो तो गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी ये अवस्था नहीं है भी, बाबा अच्छी तरह से जानते हैं। तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छा व बुरे कर्म का फल मिलता है। तो देने वाला तो बाप है ना, जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे, है ना। किसी को भी दुख देंगे तो दुख भोगेंगे। तो जैसा कर्म किया है तो भोगना तो पड़ेगा ना। यहाँ तो बाप खुद हाजिर हुजूर है, समझाते रहते। फिर भी गवर्नमेंट है ना, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ है ना, बाबा तो बैठा, उसके साथ धर्मराज भी हुआ ना। इस समय मेरे से कुछ भी छुपाओ नहीं, बाबा क्लियर कर दे रहा है सबको। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा के दिल अंदर क्षमा ले लेते हैं, मतलब मन ही मन क्या बोल दे कि बाबा हमसे ये गलती हो गया, हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन निमित्त को नहीं बताए। निमित्त को नहीं बताए। देखते ना भक्ति मार्ग में कि कोई भी बात बोलना रहता है तो नंदी के कान में जाके बोलते हैं कि शिव बाबा सुनेगा। तो यहाँ भी बाबा कहते उस समय ब्रह्मा बाबा थे ना, तो ब्रह्मा बाबा को बता दिए। अच्छा, अभी ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त थे, तो निमित्त को बताएंगे कि नहीं? जो भी गलती हुआ निमित्त को बुलाएंगे, बताएंगे, तब जाके फिर बाप दादा सुनेंगे। तो क्षमा ले लेंगे। पाप कभी भी किसी का छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते चले जाते हो, क्योंकि वो बीमारी निकला नहीं, उसको तो आप अंदर रख लिए। तो तकदीर में नहीं है,
तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते होंगे। जैसे कोई झूठ बोल दिया तो विश्वास क्या होता है, खत्म हो जाता है ना। फिर बोलते हैं ना कि जब भी कुछ होगा तो लगे नहीं ये झूठ बोल रहा होगा। तो झूठ कभी छिप भी नहीं सकता है। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। एक बार झूठ बोले तो हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा, इसलिए तुरंत बता देना, हाँ बाबा या हाँ दीदी, हाँ भैया, हमसे ये सब गलती हुआ, और खुल कर बता दे, ताकि ये गलती, मेरा पुण्य का खाता ही बढ़ जाएगा। जब अगर आप गलती सारे संगठन में बता देते हैं तो फिर सबका टेंशन जाएगा कि इससे ये गलती हुआ, हम ये गलती ना करें। तो ये पाप भी किस में बदल जाएगा, पुण्य में बदल जाता है। तो बाबा कहते कख का चोर सो लख का चोर। एक बार आप झूठ बोले तो समझ में आएगा, तो ये हमेशा झूठ बोलता है। तो इसीलिए कहना चाहिए कि हमसे ये दोष हो गया है, क्लियर करना अपने मन से, ये नहीं कि दूसरे तीसरे से पता चले। तो जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई, आप ही खुद क्यों नहीं बताते हो। बाबा जानते बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाबा को सुनाने से श्रीमत मिलेगी, कहाँ से चिट्ठी आती है। पूछा पूछो, क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत होती, वो छुपाते हैं। कोई को लौकी घर से कुछ मिलता है तो वो भी छुपा लेते हैं। बाबा कहते भलपन हो, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा, है ना। बाबा को जब बता देंगे, जैसे कुछ भी मिला परिवार से और उसके बाद फिर बाबा बोल दिया हाँ ठीक है पहनो, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा। लेकिन आपको मिला और तुरंत पहन लिए, ये चीज़ नहीं, हमेशा बोले बाबा दे रहा है। एक बार शादी में हम गए थे ना, तो शादी में गए थे तो सबको कपड़ा तो मिलता ही है ना, लेकिन सबको रंगीन ड्रेस मिला था, हमको सफ़ेद ड्रेस मिला था शादी में, अभी लौकिक फैमिली के यहाँ। हम देखकर तो बहुत खुश हो गए। कौन दिया सफ़ेद, कोई देगा परिवार में, मतलब पूरा सफ़ेद नहीं था, क्रीम पर था लाइट, तो मिला तो कौन दिया, बाबा दिलवाया ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर रिस्पॉन्सिबल मैं हो जाऊंगा। अवस्था देखकर किसी को कहता हूँ यज्ञ में भेज दो। अगर किसी का देने का भाव है कि समर्पण, तो फिर क्या बोलेंगे, दे दो। जैसे बहुत जगह झंडा फहराने गए तो साड़ी मिला, सूट मिला, बहुत जगह मिला ना, वो साड़ी और सूट क्या किए, बाबा के घर में समर्पित कर दिए। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि कुछ भी अवस्था देखा जाता है, उसके बाद दिलवा दिया जाता है यज्ञ में। तो तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वो याद आएगा। बाबा बहुत खबरदार करते इसीलिए कि बाबा याद आना चाहिए, कोई परिवार याद नहीं आना चाहिए कि हाँ वो दिया वो दिया, बाबा दिलवाया। मार्ग बहुत ऊंचा है ना, कदम कदम पर सर्जन की राय लेना है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु दे अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा ही फायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बूढ़ियों के लिए कहते हैं, सिर्फ बाप और बरसे को याद करो, प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते हो। फिर जो छुपाते हैं उनसे तो ऊंचा पद पा सकते हो। देखिए बाबा क्या किए, जैसे बूढ़ी माताएं हैं, पूरा ज्ञान नहीं समझ पाएंगी, लेकिन वो बाबा से सब कुछ सच बता देती हैं। और जो महारथी हैं, जो बहुत अच्छे से दिखा रहे कि हम सेवा करें, और वो बहुत बात छुपा लेते हैं अपनी गलतियों को, तो बाबा बूढ़ी माताओं को बोल रहा है कि आप आगे जा सकती हो, उनसे आगे आप जा सकती हो जो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, तो उनसे ऊंचा पद पा सकती हो। तो बाबा का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहे कि हमको पता नहीं था। बाप सब डायरेक्शन देते हैं, भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना, यही बाबा बोलेंगे ना। लेकिन अपने से बताएंगे तो अगर कहीं और से पता चला तो उस सजा के हकदार हो जाएंगे। इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार देकर प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम क्या हो जाएंगे, गिर पड़ते हैं, गिर जाएंगे। तो इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा, अगर ब्रह्मा के दिल से गिरा, निमित्त के दिल से गिरा, तो शिव बाबा के दिल से भी गिर जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम तो डायरेक्ट ले रहे हैं बाबा से, कुछ नहीं होगा इससे, बाबा डायरेक्ट नहीं देगा, निमित्त क्यों रखा गया है, तो कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते, जिनके बाद
जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। गाया भी जाता है ना, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई है। बाकी सभी धर्म बाद में आते हैं, जितने इस्लामी, बौद्धिस्ट, सब तो द्वापर में आएंगे ना बाद में। तो गीता हो गई माता पिता, बाकी सब बच्चे हो गए, बाकी शास्त्र सब बच्चे हो गए। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, श्री कृष्ण को दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, भगवान तो देवताओं से भी ऊंचा ठहरा, इसलिए शिव परमात्माएं नमः कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है ना सबको? क्लियर है? भक्ति में भी देखिए ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं ना, और शिव परमात्माय नमः, तो क्लियर हुआ ना। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी कहते नहीं कि श्री कृष्ण द्वारा स्थापना हुआ, ऐसे तो नहीं बोले ना। तो श्री कृष्ण द्वारा नहीं होता, ब्रह्मा का रूप दिखाया जाता है। किसी की स्थापना, किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की स्थापना। तो यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा नहीं मिल सकता है। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते मुझे याद करो, माँ मेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटा लो, एक बाप से योग लगाओ। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है ना। वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। जो पुरुषार्थ ऐसा करेंगे एक रस रहने का, संपन्न मूड में रहने का, वो सदा प्रालब्ध स्वरूप में ही रहेंगे। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बदलते रहते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड होती है, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड होती है, कभी कन्फ्यूजन की मूड होती है, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला भी होता है। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है न कि पुरुषार्थी। इसीलिए बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। तो यही संगम युग की प्रालब्ध है। तो सदा एक रस, एक ही मूड, संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप बनना है ना। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। हिलेंगे नहीं, कर पा रहे हमसे नहीं होगा, वो उसके अंदर दृढ़ता आ जाएगा कि करना ही है, करना ही है, तो हिलेंगे नहीं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। फेथफुल की निशानी है, हर सेकेंड हर कदम पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना। हैमर लगना, अर्थात हैमर लगना, हैमर से ही तो ठोक ठोक करके ठीक करते हैं ना, है ना। हैमर लगता ना, छेनी हथौड़ी का मार लगेगा तब तो मूर्ति बनेंगे ना। तो अगर कभी कभी देखिए, एक बाबा कभी कभी ना बच्चों को कड़ा गलती हो चाहे ना हो डांटते भी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, डांटने में क्या समाया हुआ, क्या अच्छाई है? अगर गलती रहा तो डांट मिला तो गलती सुधर गया, अगर गलती नहीं है तो भी डांट पड़ा और आप शांति से बहुत अच्छे से किए, तो ये बाबा देखता है कि इस बच्चे के अंदर क्वालिटी आ गई है। हाँ, सहनशीलता का नहीं, सहन शक्ति अलग है, सहनशीलता अलग है, कि हर बात में सहनशील, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा डांट का, लेकिन रिगार्ड कम नहीं होने दिया गया। तो ये स्थिति बनना है। तो बाबा कहते हैं कि फेथफुल की पहली निशानी हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है, एक्यूरेट मूर्ति बनना, हैमर लगना। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करेंगे ना बाबा। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो, सभी हो गए हैं, डांट मिलता है तो अनुभवी हो गए हैं। नथिंग न्यू, खेल लगता है ना, देखते रहते हैं, मुस्कुराते भी रहते हैं, दुआएं देते रहते। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। आज नोट करना है, आज हम सबकी प्रिय
अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर, अपनी दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली, बाप को अपने दिल तख्त पर बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प लें। आज क्या डायरेक्शन मिल रहा है कि आज हम लोग भी वही अव्यक्त पालना देने के निमित्त बने, ये दृढ़ संकल्प लें। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पाठ बजाया, ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या श्रद्धांजलि होगी? जो हम अंदर को बदल दें, उनके समान बना ले, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फूल तो अर्पण सभी करते हैं, लेकिन बाबा आज स्नेह सुमन अर्पित करने का बाबा कहा है कि स्नेह सुमन अर्पित करो। ओम शांति।